ओम शांति। तो बाबा ने व्रत का अर्थ बताया, आज उस पे ही चर्चा कर लेते हैं। व्रत, पवित्रता का व्रत, सदा के लिए व्रत। और पवित्रता को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मुझे एक बात याद आ गई, आज 4-5 लोग नीचे से मिलने आए। एक बहन थी, मैंने थोड़ा सा पूछा कहाँ से आए हैं, सेंटर चलाती हो? कहा मैं गीता पाठशाला चलाती हूँ। तो मुझे लगा आप माता हो? हाँ, हम दोनों गीता पाठशाला चलाते हैं। मैंने पूछा कितने भाई बहने हो गए? कहा 75 हो गए। मैंने कहा तो तुम्हारी तो गीता पाठशाला अच्छा सेंटर हो गया। और कहा उसमें से ज्यादा युगल हैं, सबने पवित्रता अपनाई हुई है। देखो, मैं सोचने लगा, बाबा की एक बात याद आ गई। बाबा ने कभी गुरु सन्यासियों के लिए कहा था, जिसमें जितनी ज्यादा पवित्रता होती है उतना ही उसका प्रभाव होता है, उतने ज्यादा शिष्य होते हैं। हमारे पास भी वही सिद्धांत लागू होता है। जितनी जिस निमित्त आत्मा में पवित्रता है, उतनी ही उसके पास आने वालों की संख्या ज्यादा है। जो भी छोटे मोटे विकार मनुष्य को व्यर्थ संकल्पों में ले जाते हैं, खुशी छीनते हैं, स्थिति बिगाड़ते हैं, उन सब से मुक्त हो जाएं, ये है संपूर्ण पवित्रता। नहीं तो पवित्रता का तेज, जो पवित्रता का आकर्षण है, जो उसके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं, वो फीके पड़ जाते हैं। तो उस माता की बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं लगता था वो माता है, छोटी आयु थी, 40 साल से भी कम होगी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। 75, बहुत सारे युगल, ऐसे इतने तो कई सेंटरों में भी नहीं है। तो कई बार दूर रहने वाले ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हैं। मैंने कई मिलिट्री वाले देखे, उनको ये लगन रहती है जो रोज मुरली सुनते हैं, जो बाबा की सेवाओं में रहते हैं, तो बहुत आगे निकल गए होंगे, हम ही पीछे रह गए। तो बहुत तेज पुरुषार्थ करते हैं, तो आगे रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो आगे हैं, लेकिन पुरुषार्थ बहुत तेज कर लेते हैं। तो हमें पहले, मैं पीछे से चलता हूं, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होना है। हमें अपने बल पर बाबा की श्रीमत के द्वारा आगे बढ़ना है। न कोई किसी के समीप पहुंचकर आगे माना जाएगा, न किसी का नाम ज्यादा हो गया हो वो आगे माना जाएगा। आगे कौन होगा? जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है। बाकी कुछ भी किसी के काम नहीं आता। हम देख रहे हैं, कितने सालों से हम देखते आए हैं, स्थिति और साथ में एक चीज और जिस पे बाबा ने बहुत ध्यान खिंचाया है, दुआएं। दुआएं भी मनुष्य के लिए खजाना है। जिसके पास ये खजाना ज्यादा है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। दुआएं मांगी तो नहीं जाती ना, भक्ति में लोग मांगते हैं, भगवान से दुआ करो, खुदा से दुआ करो। यहाँ मांगना नहीं, कर्म ऐसे करें कि सबकी दुआएं मिलें। बाबा भी अपनी ओर से ही बहुत दुआएं दे। बाबा कौन? मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान। उसके दिल को जीत लें उसके कार्य करके, तो उसकी दुआओं के पात्र बन जाएंगे। बहुत ध्यान देना, जहां मनुष्य को धन काम नहीं आता, दुआएं काम आती हैं। अभी शाम को एक ग्रुप आया, वो भाई डॉक्टर, तो उसकी माँ या सास थी, काफी बुजुर्ग, कोमा में चली गई। और ऐसा चमत्कारिक खेल हुआ कि 7 दिन में बाहर आ गई।
लेकिन 7 दिन में हॉस्पिटल वालों ने 7 लाख ले लिए, एक दिन का 1 लाख। आजकल हॉस्पिटलों में क्या करते हैं कमाई के लिए, वेंटिलेटर पे रख देते हैं जिंदा रखने के लिए। वो मर गया होगा व्यक्ति, लेकिन 1 लाख रोज मिलता है ना, तो वेंटिलेटर पे रखते हैं, श्वास तो थोड़ा दिखाते रहते, चल रहा अभी जिंदा है, उम्मीद है जिंदा हो जाएगा। कहा जब 7 दिन हो गए और इसमें हलचल होने लगी, हम उसको घर ले आए, मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा और ठीक हो ही चुकी थी। दुआएं बहुत काम करती हैं या नहीं? सबको अनुभव करना है कि चाहे विघ्नों की बात हो, चाहे बीमारियों की बात हो, चाहे कहीं सफलता मिलने और न मिलने की बात हो, दुआओं का बहुत बड़ा महत्व है हर जगह। तो हम ईर्ष्या रख के क्या करेंगे, किसे नफरत करके क्या करेंगे? भगवान ने हमसे कितना प्यार किया है, हमें अपने पास बुला लिया। उसकी शक्तियों के बिना हम यहाँ आते? सबको अनुभव है, बाबा ने खींचा है। असली प्यार भगवान का हम सब देख चुके हैं, कैसे उसने एक एक आत्मा को खींचा, अपनी सेवाओं के योग्य बनाया। बाबा एक बहुत बड़ी बात परसों मुरली में कह रहे थे, जो हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत गहरी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी रॉयल प्रजा, तुम्हारी रॉयल फैमिली, तुम्हारे द्वापुर से होने वाले भक्त, सब तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारी स्थिति को फॉलो करते हैं वो। और आगे सोचें, हमारे एक एक संकल्प का असर उन सब तक जाता है। हम यहाँ तपस्या करते हैं, जिसकी जितनी अच्छी तपस्या होगी, सभी भाई बहनें ध्यान से सुनेंगे, उस तपस्या का प्रभाव, उस तपस्या का बल आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। बल्कि और भी जो समीप के लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन तक उसका प्रभाव पहुंचेगा। आपके पुण्यों का प्रभाव उन सब तक चला जाएगा, प्योरिटी का प्रभाव उन सब तक चला जाएगा। इसलिए हर एक ध्यान रखे, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे एक लंबी दुनिया है या नहीं? बाबा ने कभी कहा था, वो लोग तारों में दुनिया ढूंढ रहे हैं, आजकल ढूंढ रहे हैं ना, चांद पे भी ढूंढते हैं और ग्रहों पे भी ढूंढते रहते हैं। यहाँ दुनिया होने के, मनुष्य होने के लक्षण दिखाई दे रहे, ऐसा बताते रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम सभी धरती के चेतन सितारे हो, तुम्हारी एक एक की दुनिया है तुम्हारे पीछे। इसलिए अगर हम ये याद रखेंगे, हमें फॉलो करने वाले, हमें देखने वाले, हमसे बल पाने वाले 1-1 लाख तो हैं ही सबके पीछे। मैं कम से कम संख्या बताई, किसके पीछे ज़्यादा भी हैं। इसलिए बाबा ने मुरलियों में एक बहुत सिंपल और गहरी बात कही है, जिसको समझ लें आप। इस मुरली में भी था और आता ही रहता है, तुम्हारा चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरा हो। सुनते हैं सभी ये बात? हमारी शुभ भावनाएं ही अनेक आत्माओं तक पहुंचती रहेंगी। अभी देखो श्राद्ध आए, लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए कुछ कुछ किया, भक्ति वालों ने भी किया और इधर भी भोग लगा। लेकिन हमारी शुभ भावनाएं, हमारे सुंदर वाइब्रेशंस उन सब तक पहुंचते हैं। कहाँ होंगे वो हमारे पूर्वज? इसी दुनिया में नहीं, हमारे आसपास ही, हमारे आसपास ही हैं वो सब। उन सब को बल मिलता है हमारी साधनाओं का, फिर सारे भारत को बल मिलता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। अब देखो, नंबर भारत का है। जब 20वीं सदी पूरी हो रही थी और 21वीं सदी में प्रवेश हो रहा था, तो कई बड़े बड़े भविष्यवक्ता बोलने लगे थे कि 21वीं सदी भारत की होगी।
लेकिन किसी भी मनुष्य को या किसी भी देश को ऊंचाई पर पहुंचने से पहले क्या करना होता है? कई चुनौतियों को, संघर्षों को पार करना पड़ता है। तो इस धरा से गंदगी भी साफ होगी। आप सब जानते हैं वो कैसे होगी, पता है ना सबको। मैं सोचा करता था, मुझे उस चीज का ज्यादा पता नहीं था, पर फील होता था कि जब एटम बम छूटेंगे तो जरूर, अब तो आ गया वो समय, लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। जब एटम बम छूटेंगे तो संसार का तो बड़ा संहार करेंगे ही, लेकिन एक पुण्य का काम भी करेंगे। बताओ कौन से? मैंने सब दूसरे बोले हैं। ये जो आकाश मंडल है जो गंदगी से भरा पड़ा है, लोग कहते हैं अगर एक पावरफुल दूरबीन से ऐसे देखा जाए तो लगेगा सांप तैर रहे हैं, अनंत चीजें तैर रही हैं इस वायुमंडल में। वो सब जल जाएंगी, साफ हो जाएगा, स्वच्छ। इसलिए कहते हैं लोग कि सतयुग में चंद्रमा नजदीक आ जाएगा। नजदीक नहीं आएगा, ये जो बीच में गंदगी है ये हट गई ना, तो चमकता हुआ नजर आएगा, ऐसा लगेगा नजदीक आ गया। बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन हो गया, प्रदूषण हो गया, ये एटॉमिक एनर्जी इसको भी साफ करेगी। और बाबा ने बहुत अच्छी बात हम सबको कही है, ध्यान दिया करें उस बात पे। ये पांचों तत्व तुम्हारे सबसे अच्छे सेवक बन जाएंगे। बाबा को परिवार का हेड बना दो तो ये जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। देखना, करके देखना कितना सहज होता है आपका काम। वो आपके पास नहीं आएगा करने के लिए। कभी बाबा से कईयों ने पूछा था, बाबा आप तो निराकार हो, आप कहते हो कि मैं मदद करूंगा, कैसे करोगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो बाबा ने उत्तर दिया, बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर आपकी मदद करा देगा, आपके बिगड़े काम ठीक करा देगा, आपको आभास होगा ये सब बाबा ने कराया है। तो पसंद है आज से आपके परिवार का हेड कौन? वाह, बाबा को बना दो जरा, फिर देखो जीवन का आनंद, जीवन की यात्रा का सुख, निश्चिंतता कैसी है और क्या क्या करता है बाबा हमारे लिए, उसको फिर साक्षी होके देखना। ये बहुत माताओं के साथ हो रहा है आजकल। अब बच्चों से बहुत प्यार होता है, उनके लिए जीवन लगा दिया। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि प्यार न होगा। लेकिन जब दूसरी आई घर में तो उसको लगता है माँ से क्यों प्यार करता है, मेरे को छोड़ के। इससे बाहर निकल जाए हमारी माताएं बहनें, और घर में ऐसा माहौल आप सब बनाएं कि सब सबको चाहें, सब सबको प्यार की नजर से देखें। ठीक है, पसंद है? और मैं हमेशा कहता हूं, जिस देश की माताएं महान वो देश सबसे महान। जिस घर में माताएं बहुत ऊंचे विचारों की, वो घर सदा स्वर्ग के समान। अब बहुत सारा खेल जो आपके आसपास भी चलता है, जो आपके परिवारों में भी चलता है, उसको साक्षी होके देखना है और साथ साथ सकाश देनी है अपने परिवारों को भी। तो आपके परिवार निर्विघ्न रहें, वहाँ बहुत शांति रहे। आजकल शांति से ज़्यादा पहले ज़रूरत है प्रेम की। धन से प्रेम नहीं, अपनों से प्रेम। धन का प्रेम तो सब कुछ बिगाड़ रहा है आजकल, रिश्ते नातों में जहर घोल रहा है। तो आप सभी साक्षी होकर सकाश देंगे और इन सभी विकारों पर, अहम पर विजय पाएंगे तो बाबा का नाम रोशन होगा। ओम शांति।